आज हम इस वीडियो में 12वीं कक्षा की पुस्तक अर्थशास्त्र के प्रथम चैप्टर व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और इसे इंग्लिश में कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को हिंदी में इसका अर्थ होता है छोटा, और इसका इंग्लिश में इसे कहा जाता है माइक्रो, जिसका अर्थ होता है स्मॉल। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये माइक्रोज शब्द से बना है, जो कि दूसरी भाषा से लिया गया है, जो कि जो भाषा है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड है माइक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्मॉल एंड जिसका अर्थ हिंदी में होता है छोटा, और इसे हम अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इसका जो परिभाषा है वो है इस प्रकार है: एक व्यक्ति, एक फर्म, एक परिवार यानी कि एक गृहस्थ, एक उद्योग और एक बाजार मांग आदि की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्तिगत तौर पे अध्ययन किया जाता है उसे ही हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अब इसका समझते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का क्षेत्र, यानी कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमें जैसा कि पता है कि एक व्यक्तिगत तौर पे अध्ययन किया जाता है, जिसे हम तो इसका जो अध्ययन का क्षेत्र है वो है थ्योरी ऑफ डिमांड। इसमें हम मांग का सिद्धांत पढ़ेंगे। दूसरा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का सिद्धांत पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी कीमत निर्धारण का सिद्धांत भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही पढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, साधन कीमत का सिद्धांत भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही पढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के पढ़ने का इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि जो इसका अध्ययन करने के बाद हमें इसका क्या इम्पोर्टेंस, यानी कि क्या हमें सहायता मिलती है इसके अध्ययन करने से। तो आपको इसके अध्ययन करने से अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली के बारे में पता चल जाता है। यानी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा कार्य यही है कि वो इसके पढ़ने से हमें इस अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली का पता चल जाता है। नेक्स्ट हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो हम इससे हमें आर्थिक नीतियों का पता चलता है, यानी जो सरकार की क्या आर्थिक नीतियां हैं उसका हमें पता चल जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के पश्चात। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मनी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता है, उसका हमें ज्ञात हो जाता है, उसको हम समझ सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ने के पश्चात। अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के नेचर को समझते हैं, यानी इसका नेचर कैसा है, यानी कि इसकी प्रकृति कैसी है, ये विज्ञान है या कला है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है सबसे पहला सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि इसमें समाज से जुड़े समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, तो इसलिए ये सामाजिक विज्ञान है। और ये सामाजिक विज्ञान में विज्ञान दो तरह से है, एक तो वास्तविक विज्ञान है और एक आदर्शात्मक विज्ञान है, और ये कला भी है। तो ये वास्तविक विज्ञान कैसे है? जो वास्तविक विज्ञान का अर्थ होता है जिसमें वास्तविक कथनों का अध्ययन किया जाता है, उसे वास्तविक विज्ञान कहा जाता है। जैसे कि जिसमें हमें पता चलता है कि कौन है, कौन था, तो ये वास्तविक हुआ, यानी कि ये कौन है, यानी कि हमें करंट में पता चल रहा है कि अभी करंट में कौन है, तो ये वास्तविक चीज़ें हैं। तो वास्तविक चीज़ों की हम तथ्यों की साइंटिफिक लॉ के हिसाब से हम जांच पड़ताल भी कर सकते हैं। और आदर्शात्मक विज्ञान में क्या होता है कि जिसमें हमें आदर्शात्मक तथ्यों के बारे में पता चलता है, उसे आदर्शात्मक अर्थशास्त्र कहते हैं। आदर्शात्मक जो विज्ञान है उसमें हम तथ्यों के आधार पर कल्पना नहीं कर सकते, यानी आदर्शात्मक में हमें पता चलता है कि क्या होना चाहिए, यानी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए, तो जिसका हम एक साइंटिफिक तरीके से हम नहीं पता लगा सकते। और ये कला भी है, जो कि अर्थशास्त्र है, वो आर्ट्स भी है। आर्ट्स कैसे है? आर्ट्स का अर्थ क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जिस कला का यानी जिस आर्ट का प्रयोग करते हैं उसे ही हम कला कहते हैं। तो जो अर्थशास्त्र है वो आर्ट भी है। सो हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। 12वीं क्लास की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र का प्रथम चैप्टर आज यहीं पे कंप्लीट होता है।